बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज उर्दू अलिफ में हम पढ़ेंगे हमारा माहौल, उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 78। आज हम पढ़ेंगे हमारा माहौल, उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 78। आमना ने शीशे के मर्तबान में एक खूबसूरत सी मछली पाल रखी थी। मर्तबान क्या होता है शीशे का, यानी कि शीशे का जार या शीशे का बर्तन। मर्तबान जो है वो शीशे के जार या बर्तन को कहते हैं। वो रोज़ उसको देखती और खुश होती। एक दिन उसने अपनी अम्मी को दुपट्टा रंगते हुए देखा तो उसे वो रंग बहुत पसंद आया। उसने अम्मी से छुपकर थोड़ा सा रंग उठाकर मर्तबान में डाल दिया। आमना ने सोचा था कि रंग बिरंगी मछली की तरह उसका पानी भी रंगीन हो जाएगा। अच्छा, मछली जो है वो रंग बिरंगी थी, यानी कि ऑरेंज कलर की थी, नारंगी रंग की थी। तो उसने सोचा कि पानी में अगर मैं रंग डालूंगी तो पानी भी रंगीन हो जाएगा और मछली को बहुत अच्छा लगेगा। रंगीन मतलब कलरफुल। पहले तो मछली तैरती रही, फिर उसने पानी में तड़पना शुरू कर दिया। यानी कि रंग डालने से जो है वो मछली को जो है वो अच्छा नहीं लगा, पानी जो है वो गंदा हो गया, जिसकी वजह से मछली जो है वो तकलीफ़ से तड़पना शुरू हो गई। ये देखकर आमना दौड़ती हुई अम्मी के पास गई। उसने अम्मी को बताया कि उसकी मछली तड़प रही है। अम्मी ने मर्तबान का पानी रंगीन देखकर आमना से पूछा कि ये रंग किसने डाला है। आमना ने अम्मी को बताया कि उसने मर्तबान के पानी को खूबसूरत बनाने के लिए उसमें रंग मिला दिया था। अम्मी ने फ़ौरन मर्तबान का पानी तब्दील किया, यानी कि मर्तबान में जो रंगीन पानी था आमना की अम्मी ने उसको बदल दिया, यानी कि उसको बदलकर उसकी जगह साफ़ पानी डाल दिया। तब्दील करके उसमें साफ़ पानी डाल दिया। चंद लम्हों बाद जब मछली फिर पहले की तरह तैरने लगी तो आमना के चेहरे पर खुशी छा गई। यानी कि जब मछली जो है उसका पानी चेंज किया गया, तब्दील किया गया, पानी साफ़ सुथरा हो गया, तो मछली जो है वो पहले की तरह तैरने लगी और आमना जो है वो उसको देखकर खुश हो गई। उसने अम्मी से मछली के अचानक तड़पने की वजह पूछी। अम्मी ने उसे बताया कि उसने जो रंग पानी में मिलाया था वो देखने में तो भला लगता है मतलब कि अच्छा लगता है, मगर जहरीला होने की वजह से मछली की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। यानी कि जो कलर है उसमें केमिकल होता है, तो इसलिए वो जहरीला होता है, जिसकी वजह से जो है वो मछली उसमें जो है वो उसको तैरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना था और मछली की ज़िंदगी के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। अम्मी ने आमना को समझाया कि हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है। गंदे और आलूदा माहौल में कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह पाता। जब आमना ने पूछा कि मछली क्यों तड़प रही थी, तो उसकी अम्मी ने उसको समझाया कि कोई भी जानदार हो, चाहे वो मछलियाँ हों, चाहे वो कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, कोई भी जो है वो गंदे माहौल में नहीं रह सकता। हर जानदार को ज़िंदा रहने के लिए साफ़ सुथरे माहौल की, यानी कि साफ़ सुथरी हवा और पानी की ज़रूरत होती है। अगर देखें आपके इर्द गिर्द भी जो है वो हवा में धुआं हो या आपका जो पीने का पानी है उसमें चंद ड्रॉप्स ही इंक के चले जाएं या किसी कलर के चले जाएं, तो आप वो नहीं पी सकते। आप वो पिएंगे तो वो आप बीमार हो जाएंगे। और इसी तरह जब हवा में जो है हवा साफ़ सुथरी नहीं होती, उसमें धुआं होता है, तो तब भी आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है। तो इसी तरह जितने भी जानदार हैं उनको भी साफ़ सुथरा माहौल चाहिए होता है। कोई भी जानदार जो है वो गंदे और आलूदा माहौल में नहीं रह सकता। आमना ने पूछा कि साफ़ माहौल से क्या मुराद है।
अम्मी ने उसे बताया कि हमारे इर्द गिर्द मतलब आसपास मौजूद तमाम चीज़ें जो हम पर बराह रास्त असर करती हैं, बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट, यानी कि बिल्कुल सामने से, माहौल कहलाती हैं। मसलन सांस लेने के लिए साफ़ हवा, पीने के लिए साफ़ पानी और रहने के लिए साफ़ जगह। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हर इंसान को, हर जानदार को, आमना ने अम्मी से पूछा कि हमारा माहौल कैसे आलूदा होता है। आमना जो है वो अपनी अम्मी से आलूदगी के बारे में पूछ रही थी कि हमारा जो माहौल है, जो हमारे इर्द गिर्द की जगह है, वो किस तरह से गंदी हो रही है। तो अम्मी ने आमना को बताया कि माहौल को आलूदा करने के बहुत से असबाब हैं। असबाब मतलब सबब, यानी कि वजूहात, यानी कि वजह। ख़ुद इंसान के लिए अपने पैदा करदा है। मसलन इंसान ने तरक्की करने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए तो उनसे उठने वाले धुएं ने हवा को जहरीला करना शुरू कर दिया। अच्छा, आलूदगी जो है वो किस वजह से पैदा हो रही है? आमना की अम्मी ने बताया कि इंसान ने जो चीज़ें ख़ुद से बनाई हैं, खुद से जो है वो तख्लीक की हैं अपनी तरक्की के लिए, वही चीज़ें जो हैं वो आलूदगी का सबब बन रही हैं। जैसे कि इंसान ने कारखाने और फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, तो कारखानों में और फैक्ट्रियों में जब काम होता है, मशीनरी चलती है या कोई भी मटेरियल बनता है, तो इससे क्या होता है? इससे धुआं बनता है या गंदा पानी निकलता है फैक्ट्रियों से, तो उससे क्या होता है? उससे आलूदगी होती है। धुआं जो है वो हवा को जहरीला करता है। फसलों को नुकसानदेह कीड़ों से बचाने के लिए स्प्रे किया तो इन कीड़े मार अद्वियात ने हवा और इंसानी सेहत दोनों को नुकसान पहुंचाया। फसलों में जब कीड़े लगते हैं तो किसान क्या करते हैं? किसान कीड़ों से बचाने के लिए स्प्रे करते हैं। तो इन कीड़ों को मारने के लिए जो अद्वियात यानी कि दवाइयाँ या स्प्रे जो है इस्तेमाल किया जाता है, वो इंसानी सेहत के लिए और हवा के लिए, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। ट्रैफ़िक ने हमें आने जाने में सहूलत दी तो उसके धुएं ने इंसानी सेहत को ख़राब किया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ट्रैफ़िक जो है वो जितनी भी होती है, उसके चलने से जितनी भी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, रिक्शे हैं, उनसे क्या होता है? उनसे धुआं निकलता है और हर हवा जो है वो आलूदा होती है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज़, समंदरों में चलने वाले बहरी जहाज़ और खला में जाने वाले खलाई जहाज़, इन सब से खारिज होने वाला धुआं फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बना। यानी कि जितनी भी मशीनरी इस वक्त चल रही है, यानी कि जितनी भी जहाज़ हैं या जितनी भी गाड़ियां हैं और जो भी कारखानों से उठने वाला धुआं है, इससे क्या हुआ है? इससे जो भी फ़िज़ा है, हवा है, वो आलूदा हो रही है। ये सब चीज़ें जो हैं वो फ़िज़ा में आलूदगी का सबब बनी है, फ़िज़ा में आलूदगी की वजह बनी है। आबादी बढ़ने के बायस काबिल काश्त ज़मीनें रहायशी कॉलोनियों में तब्दील होती चली गई। यानी कि जिन जिन जगहों पे पहले खेत हुआ करते थे, फसलें हुआ करती थीं, वो सारी जो जगह हैं वो आबादी ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि वो फसलें और खेत जो हैं वो ख़त्म हो गए और वहाँ पर जो है वो लोगों ने रहने के लिए घर बना लिए हैं। जहाँ पर पहले खेत होते थे वहाँ पर अब क्या है? वहाँ पर लोगों के घर हैं, वहाँ पर रिहायशी कॉलोनियाँ हैं। दरख्तों के बेदरेक कटाव से ज़मीन बंजर हो गई और बारिशों में कमी आती चली गई। यानी कि इंसान ने क्या किया? इंसान ने अपने जो है वो घर आबाद करने के लिए फसलें भी काट दी और दरख्तों को जो है वो बहुत ही बेदर्दी के साथ काटा, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से ज़मीन जो है वो बंजर हो गई। बंजर ज़मीन वो होती है जिसके अंदर ना तो पौधे उग सकते हैं और ना ही फसल काश्त की जा सकती है, और बारिशों में भी इससे कमी आती चली गई क्योंकि सब्ज़ा नहीं रहा। इसी वजह से कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ता चला जा रहा है, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ख़तरनाक है।
अच्छा, जैसे जैसे ज़मीन पर सब्ज़ा ख़त्म हुआ, दरख्त ख़त्म हुए, तो उससे क्या हुआ, उससे एक तो आलूदगी बढ़ती चली गई। आलूदगी क्यों बढ़ती चली गई? क्योंकि दरख्त जो है वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए, इंसानों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जब दरख्त जो है वो बेदर्दी के साथ काटे जाते रहे तो उससे क्या हुआ, उससे ऑक्सीजन की जो है वो कमी आती गई और ज़मीन का जो दर्जा हरारत है, यानी कि ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता गया। जैसा कि आजकल भी आप लोग देख रहे हैं कि शदीद गर्मी है, और शदीद गर्मी को अगर हम लोग कम करना चाहते हैं तो उसका हल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाए जाएं। अब ये जो दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, ये क्या, इससे क्या है, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ख़तरनाक है। आमना अम्मी की बातें नहायत गौर से सुन रही थी। उसने मज़ीद पूछा कि हमारे माहौल को कौन कौन सी चीज़ें ख़राब करती हैं। अम्मी ने बताया कि हवा की तरह पानी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इसके बग़ैर हम ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तसव्वुर नहीं कर सकते यानी कि हम सोच भी नहीं सकते। कुर्रा अर्ज़ का 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। 3/4 हिस्सा मतलब कि अगर हम एक गिलास में पानी भरते हैं, यानी कि फुल भरते हैं, तो उसमें से उसको अगर 4 हिस्सों पे डिवाइड किया जाए तो उनमें से 3 हिस्से जो हैं वो पानी पर मुश्तमिल हैं। यानी हमारी दुनिया के जो 3 हिस्से हैं वो पानी है, वहाँ पर समंदर है। इसमें से 3% हिस्सा इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल है। यानी कि ज़मीन पर पानी जितना भी मौजूद है उनमें से सिर्फ 3% यानी कि 3% पानी जो है वो इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल है, यानी कि इंसानों के पीने के काबिल है। ये काबिल इस्तेमाल पानी भी मुसलसल ख़राब होता जा रहा है। घरों से निकलने वाला कूड़ा और कारखानों से निकलने वाला जहरीला मवाद दरियाओं और नहरों के पानी में शामिल होकर उसको आलूदा कर रहा है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि कारखानों और फैक्ट्रियों में जब कोई भी चीज़ जो है वो बनती है तो उसकी प्रोडक्शन के दौरान, उसको बनाने के दौरान जो है जो केमिकल्स यूज़ होते हैं, और कारखाने जो हैं वो अपना वेस्टेज जो है वो पानी में डालते हैं, उसको खारिज करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे दरिया और नहरों का जो पानी है वो आलूदा हो जाता है। फसलों पर किया जाने वाला स्प्रे, ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खादें और गटरों का आलूदा पानी ज़ेरे ज़मीन जज़्ब होकर साफ़ पानी को ख़राब कर रहा है। तो ये जो स्प्रे किया जाता है फसलों पर और ज़राअत के लिए इस्तेमाल होने वाली जो खादें हैं और गटरों का जो आलूदा पानी है, गंदा पानी है, वो क्या होता है, गटर जो है वो ज़मीन के अंदर होते हैं और उसी से जो है वो गंदा पानी जो है वो क्या होता है, वो ज़मीन के अंदर जो है वो जज़्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पीने का जो साफ़ पानी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है। फ़िज़ाई, हवाई और आबी आलूदगी के अलावा एक और बड़ी किस्म शोर की आलूदगी है। हमारे माहौल में मौजूद ट्रैफिक, लाउड स्पीकर, मौसीकी और कारखानों में मशीनों का शोर भी इंसानी कानों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो जिस तरह के आपको अभी तक 3 किस्में जो हैं वो आलूदगी की इसमें पता लगी हैं। एक कौन सी किस्म है, फ़िज़ाई आलूदगी, हवा की आलूदगी और आबी आलूदगी। इसके अलावा जो चौथी किस्म है आलूदगी की वो है शोर की आलूदगी। और शोर की आलूदगी किस तरह होती है, लाउड म्यूज़िक से, लाउड स्पीकर से और मुख्तलिफ़ चीज़ों के, जैसे मुख्तलिफ़ मशीनों की आवाज़ से, और बहुत सारी कार्स के अगर हॉर्न बज रहे हों या बहुत सारे लोग जो हैं वो ऊंची आवाज़ में बोल रहे हों, तो वो भी इंसानी सेहत के लिए जो है वो शदीद नुकसानदेह है। शोर भी एक आलूदगी की किस्म है। सर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर, मैदे, दिल, जिगर और जल्द के अमराज बढ़ रहे हैं। आलूदगी के इन तमाम असबाब पर काबू पाना हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अच्छा, ये जितनी भी किस्म की जो हैं वो आलूदगियाँ हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे इंसानी सेहत पर जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। लोगों में बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो पैदा हो रही हैं, जिसमें स्किन की भी बहुत सारी बीमारियां हैं। इसके अलावा ज़हनी तौर पर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आलूदगी की वजह से हो रही हैं। तो इन तमाम जो आलूदगी के असबाब हैं
उन पे काबू पाना हमारी जो है वो सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है। हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम आलूदगी की वजूहात पर काबू पाने की कोशिश करें। आमना ने फ़िक्रमंदी से पूछा, अम्मी हम माहौलियाती आलूदगी पर कैसे काबू पा सकते हैं? अम्मी ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के बारे में दुनिया के बहुत से ममालिक फ़िक्रमंद हैं यानी फ़िक्र कर रहे हैं। दुनिया भर में 5 जून को माहौलियाती आलमी दिन मनाया जाता है, जो लोगों को अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखने के लिए आगाह करता है। यानी कि ये जो आलमी दिन मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखने के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको आगाह किया जाता है, उनको बताया जाता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाएं, क्योंकि दरख्त माहौल को साफ़ रखते हैं और इंसान के दोस्त होते हैं। अपने घरों और गलियों का कूड़ा क्रिकेट नालियों और नहरों में ना फेंकें, बल्कि कूड़ा क्रिकेट सिर्फ कूड़ेदानों में डालें। कूड़ा क्रिकेट ना जलाएं, इससे हवा आलूदा होती है। प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल और उनको जलाना आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है और ये एक जुर्म भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो है वो प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स हैं उनको बैन किया जा रहा है। वो इसीलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि उससे आलूदगी में रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब आमना ये समझ चुकी थी कि हमारे माहौल का साफ़ होना कितना ज़रूरी है। उसने अम्मी से वादा किया कि वो अपने माहौल की सफाई का बहुत ख्याल रखेगी, पौधों की खूब देखभाल करेगी, नए पौधे लगाएगी और पानी और मछली का पानी कभी आलूदा नहीं होने देगी। अगले दिन आमना ने स्कूल में सब बच्चों को माहौल को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत और अहमियत के बारे में बताया। हम लोगों ने ये रीडिंग में कर ली है। मैंने आपको जो है वो पूरा लेसन जो है वो पढ़ के बताया है। आप लोगों ने खुद भी इसकी पढ़ाई करनी है ताकि आपकी जो है वो रीडिंग इम्प्रूव हो। इसके बाद हम आते हैं मशक की तरफ। मशक का सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल है, आमना की मछली क्यों तड़प रही थी? आप लोगों ने सबक को गौर से पढ़ना है और फिर इन तमाम सवालों के जवाबात आपने खुद से लिखने हैं। सवाल नंबर 2 है, माहौल से क्या मुराद है? सवाल नंबर 3 है, माहौल को आलूदा करने वाले कोई से 2 असबाब बयान करें। सवाल नंबर 4 है, माहौलियाती आलूदगी की इकसाम बयान कीजिए। सवाल नंबर 5 है, हम अपना माहौल कैसे साफ़ रख सकते हैं? नंबर 6, माहौल साफ़ रखने के लिए दरख्त क्यों अहम है? इन तमाम सवालात के जवाबात आपने लेसन को अच्छे तरीके से गौर से पढ़ने के बाद इनके जवाबात जो है वो खुद से लिखने हैं। सवाल नंबर 2 है, सबक के हवाले से दर्ज दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। आमना ने मछली के मर्तबान में डाल दिया, क्या डाल दिया? आमना ने मछली के मर्तबान में डाल दिया, क्या डाल दिया? रंग। नंबर बे पे है, आमना की अम्मी रंग रही थी, क्या? दुपट्टा। आमना की अम्मी रंग रही थी, क्या? दुपट्टा। हिस्सा जीम है, शोर की आलूदगी होती है। शोर की आलूदगी कैसे होती है? तेज़ और ऊंची आवाज़ों से। शोर की आलूदगी होती है तेज़ और ऊंची आवाज़ों से। हिस्सा दाल, सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से हमारा माहौल होता है आलूदा। सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से हमारा माहौल होता है आलूदा। हिस्सा है, इंसान के लिए दरख्त होते हैं दोस्त। इंसान के लिए दरख्त होते हैं दोस्त। इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अल्फाज के मुत्तज़ाद अल्फाज तहरीर करें। मुत्तज़ाद अल्फाज क्या होते हैं? किसी भी अल्फाज का जो उलट होता है, जो ऑपोजिट होता है, उसको कहते हैं अल्फाज का मुत्तज़ाद। किसी भी लफ्ज़ का जो ऑपोजिट होता है, जो उलट होता है, उसको हम कहते हैं अल्फाज का मुत्तज़ाद। जैसे कि पहला लफ्ज़ है अंदर, तो इसका मुत्तज़ाद होगा बाहर।
पहला लफ्ज़ है अंदर और इसका मुत्तज़ाद होगा बाहर। दूसरा लफ्ज़ है जानदार, इसका उलट क्या होगा? इसका उलट होगा बेजान। तीसरा लफ्ज़ है पास, तो इसका मुत्तज़ाद क्या होगा? इसका उलट क्या होगा? दूर। चौथा लफ्ज़ है समझदार, तो इसका उलट क्या होगा? इसका उलट होगा नासमझ। समझदार का मुत्तज़ाद है नासमझ। उसके बाद है साफ़, तो साफ़ का मुत्तज़ाद होगा गंदा। जिंदा का मुत्तज़ाद होगा मुर्दा। ज़रूरी का मुत्तज़ाद है गैर ज़रूरी, गैर ज़रूरी या गैर अहम। इसके बाद है दोस्त, दोस्त का मुत्तज़ाद क्या होगा? दोस्त का मुत्तज़ाद होगा दुश्मन। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं उनके उलट हैं। अंदर का मुत्तज़ाद है बाहर, जानदार का बेजान, पास का दूर, समझदार का नासमझ, साफ़ का गंदा, जिंदा का मुर्दा, ज़रूरी का गैर ज़रूरी और दोस्त का दुश्मन। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो लेसन जो है वो गौर से एक दफ़ा खुद से पढ़ना है और उसके बाद इन तमाम सवालात के जवाबात लिखने हैं और उसके बाद सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 खुद से करना है।